हरि ओम। हरि ओम। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती महाभागे वरदे कामादिरूपिणी विश्वरूपी विशालाक्षी विद्यां देहि परमेश्वरी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्ण कृष्ण कपालत कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णेति नाम जपता भक्तानां कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदाय च नंदगोपकुमार गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपं ईशोत्पत्त्यादिहेतुः तापत्रयेनाशं श्रीकृष्णाय वयं नमः। आइए भागवत जी की आरती सभी भक्तजन खड़े होकर के करेंगे। यजमान सभी भक्त यथास्थान खड़े हो जाएंगे आरती के लिए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्रीमधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी तो बनाने वाला। ये मधुर बोल मधुपंथ कोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हाँ, पापियों को पाप से है तारती। हाँ, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनम् आरोग्यमार्धकं समर्पयामि। हरिः ओम जगनेन जगनमय जन्तदेवस्थानि धर्माणि पृथिव्यान्यादन्नः तेहनागं महिमानः स्वतन्त्र यत्र पूरवे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसह्य शयने नमो वयं विश्रवणाय कुर्महे। समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो विश्रवणो दधातु। कुबेराय वैष्णवणाय महाराजाय नमः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्याङ्गजातकरवि ररशालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसी दलमञ्जरीभिस्त्वं पूजयामि जगदि स्वरमे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहाणु परमेश्वर। सुमन सुगन्धित सुमनसः सुमन सुगन्धि सुभाष पुष्पांजलि अर्पित करो हे देव करो स्वीकार। ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री बालकृष्णाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम श्रीमद्भागवत महापुराण की, व्यास भगवान की जय, सुखदेव भगवान की जय, परीक्षित महाराज की जय, बस्ती माता की जय, धरती माता की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सभी देवी देवताओं की जय। जय जय श्री राधे।
श्याम। अमृतमयी वर्षा बहती हुई ज्ञान गंगा में गोता लगाकर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। आज द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करते हुए सभी भक्तजन शांत स्वभाव से ठाकुर जी की निमित्त होकर के उनके चरणों में अपना ध्यान रख कर के भगवान की कथाओं का आनंद लें। ध्यान देना है, जीवन में बातें करने के लिए विषाद नाना प्रकार के जीवन के विषयों में समय देने के लिए बहुत बड़ा समय आप लोगों के पास में है, लेकिन भगवान की कथा सुनने के लिए यह समय बहुत कम मिला है। और उस कम समय में भी उसमें भी आप कम समय दो, और उस कम समय के कम समय में भी आप बातें करते रहो तो फिर क्या मिलेगा। इसलिए मेरा आपसे एक ही कहना है, बिल्कुल शांत बैठ करके भगवान के चरणों में अपना ध्यान देकर भगवान की कथा को सुनेंगे। आइए 2 मिनट भगवान का हर कीर्तन पर प्रेम से करेंगे से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तालियों की सेवा करते बड़े प्यार से बड़े सब प्रभाव से। राधे मैया यशोदा हर को जगाए, जागो उठो मोहनाग को। मैया यशोदा हरि को जगाए, जागो उठो मोहन नैन खोलो। मैया यशोदा हर को जगाए, जागो उठो मोहन नैन खोलो। मैया यशोदा हरि को जगाए, जागो उठो मोहन नैन खोलो। द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं, द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं। द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं। द्वारे खड़े गोप
वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण बोलेंगे एक बार वृंदावन बिहारी लाल की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय 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 श्री राधे आइए तो द्वितीय दिवस की वेला में पधारे। कल की कथा का विश्राम महात्म के साथ हुआ। भगवान की कथा को हमने सुनना, कैसे सुनना है, क्या करना है, किस विधान से सुना जाता है और इसे सुनने से लाभ क्या होता है, ये सभी आपको कल बताया था। ठाकुर जी की बड़ी असीम कृपा हुई, मौसम के अनुसार फिर भी ठीक रहा। सूजी महाराज से सोनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया है, कल का जो मैंने प्रश्न आपको बताया। महाराज जी आप हमें यह बता दीजिएगा, ये भगवान की कथाएं जो हैं ये सुमेरु पर्वत के समान है, तो यह मानव जीवन तो बहुत छोटा है ना। भगवान की कथाओं को सुना जाए तो कैसे सुना जाए? मान के चलना यह मानव जीवन है एक बालू के कण के समान, और भगवान गोविंद की कथाएं हैं एक विशाल सुमेरु पर्वत के समान। अभी छोटा सा बालू के कण का जीवन इन विशाल सुमेरु पर्वत के समान कथाओं को कैसे ग्रहण करे? छोटा जीवन है। इसलिए बहुत सुंदर प्रश्न है कि आप हमारे जीवन में ऐसा भाव, ऐसी माला पुरोहित करो गुरुदेव, ऐसी भगवान की कथाओं को हमारे हृदय में आप पुरोहित कर दो, जिससे कि छोटे से जीवन में भगवान की विशाल कथाओं का आगमन हो जाए। यह काम आपका है, आप कैसे करेंगे? जीवन छोटा है, भगवान की कथाएं बहुत हैं, इसलिए वह सारी कथाओं को हमारे हृदय में पुरोहित कर दो, हमारे जीवन में आप पुरोहित कर दो। कैसे करना है, यह हमारा आपसे प्रश्न है। सूजी महाराज ने मुस्कुरा करके कहा है आज सोनकादिक ऋषियों से, तुम्हारा जो प्रश्न है ना, यह प्रश्न जगत का कल्याण के लिए हुआ है ऋषियों, क्योंकि यह बात भी सत्य होती है, जो ऋषिगण होते हैं, संत जन होते हैं, यह दूसरों का कल्याण करना चाहते हैं। और वहां सूजी महाराज ने बोल दिया है, ये आपका जो प्रश्न है ना, जगत का कल्याण करने की, बल्कि अपना कल्याण नहीं, और जो अपना कल्याण करना चाहता है वही इंसान नहीं, जो जगत का कल्याण करना चाहता है, सबका कल्याण करना चाहता है, वही संत है। सूजी महाराज ने कहा है आप जगत का कल्याण करना चाहते हैं, आपका मन बड़ा प्रसन्न है, इसलिए मैं आपको बहुत ही सुंदर वह कथा श्रवण कराऊंगा जो कि सप्तम दिवस केवल इतने बड़े भगवान की विशाल कथाओं को, उनके सार अंश को केवल 7 ही दिनों में स्वामी सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के हृदय में पुरोहित करके उन्हें मुक्ति प्रदान कर दी। ऋषियों का प्रश्न है और
गुरुदेव यह परीक्षित जी महाराज से कौन सा अपराध बना था? अब तो आप हमें वह बताइए कि जो परीक्षित जी महाराज से अपराध बना और किस कारण से मर्मज्ञ ज्ञान को जानने की इस अवस्था में उन्हें जरूरत पड़ी। सूजी महाराज ने कहा है ऋषियों से, भैया मैं आपको परीक्षित जी के विषय में थोड़ा बता देना चाहता हूं। ये कुरुवंश हस्तिनापुर का साम्राज्य, थोड़ा सा झांकी का दर्शन आप करेंगे, थोड़ी सी झलक। विशाल साम्राज्य है हस्तिनापुर का, और इस विशाल साम्राज्य में विशाल सेना। लेकिन ये जो कुरुवंश है, यहां पर दो भाइयों की जो संतान है, जिनमें धृतराष्ट्र जी महाराज, एक पांडु महाराज। यह पांडु जी के जो पुत्र हैं, यह पांडवों के नाम से जाने जा रहे हैं, और जो धृतराष्ट्र जी महाराज के पुत्र हैं, यह कौरवों के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन विषमता इस साम्राज्य की बहुत सुंदर समागम को बखेर देने वाला एक मामा शकुनी है, जो कि अपने भांजे दुर्योधन के द्वारा इसे साम्राज्य को नष्ट करना चाहता है। और आज ध्यान देना, यह धृतराष्ट्र महाराज का ज्येष्ठ पुत्र है दुर्योधन। और दुर्योधन कौन होता है? जो अंतिम समय तक अपना ही अपना चाहता है, अंतिम समय तक मरणागत स्थिति में हो गया है, लेकिन जो अपना अपना चाहने वाला है, किसी भी वस्तु को देखता है वह मेरी हो जाए, बस अपनी चाहना में लगा रहने वाला दुर्योधन होता है। इसकी चाहना, इसका विषय कभी समाप्त नहीं होता है। लेकिन आज इस राज्य के कारण विषमता है दोनों भाइयों के इन पुत्रों में, और विषमता होने के कारण यहां रहने वाले बुजुर्गों ने, श्रेष्ठ नायकों ने इस राज्य का विभाजन कर दिया है। अब जब राज्य का विभाजन कर दिया, यह खांडव प्रस्थ पांडवों को दे दिया गया, हस्तिनापुर का साम्राज्य बना दिया दुर्योधन को। क्योंकि जहां कला होती है, जहां परेशानियां होती हैं, भीष्म जी महाराज ने देखा इससे अच्छा है लड़ाई झगड़ा ना हो भैया, इनको बांट दिया है। क्योंकि एक दूसरे की प्रति प्रतिस्पर्धा है, एक दूसरे को एक दूसरा मारना चाहता है। क्योंकि पांडवों के साथ में नाना प्रकार के कार्यकलापों को जब दुर्योधन ने कराया, उन्हें हर समय केवल एक ही मन में भाव रहता है, कैसे भी करके यह पांडवों का वध हो जाए, या मारे जाएं तो यह सारा साम्राज्य का अधिपति मैं बन जाऊंगा, यह सब कुछ मेरा होगा। लेकिन जब तक पांडव है, पांडवों के होते हुए यह मुझे नहीं मिल सकता है, तो क्यों न इनकी दैहिक लीला को समाप्त कर दिया जाए। क्या अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए किसी का वध किया जाए, यह सही है? या अपनी ऐश्वर्य ताकि लिए किसी को मारा जाए, यह सही? ये दोनों ही गलत है। लेकिन जब राज्य का विभाजन कर दिया गया है, खांडव प्रस्थ पांडवों को मिला है, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से इन लोगों ने बहुत अच्छा इस खांडव प्रस्थ को देवताओं के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की कृपा पात्र बनकर के इन्होंने इंद्रप्रस्थ का निर्माण कर दिया यहाँ पर, और बहुत ही सुंदर नगर का निर्माण किया है। इस नगर का नाम रखा गया है इंद्रप्रस्थ। लेकिन आज पांडवों ने अपने सभी संबंधियों को, रिश्तेदारों को, नातेदारों को बुलाया है, सभी का आगमन है इंद्रप्रस्थ में, सभी पदार्थ हैं। बहुत बड़ा सुंदर यज्ञ का अनुष्ठान किया है, सबको बुलाया है, न्योता दिया है। और जब हस्तिनापुर से दुर्योधन पधारा है, तो महाराज आज दुर्योधन को भैया भीम के द्वारा घुमा करके दिखाया जा रहा है। तो मैंने आपको बताया, जो कुछ नया देखता है वो अपना बनाने की चाह जिसके अंदर है, वो दुर्योधन। बस क्या है, भ्रमण कराया जा रहा है। इंद्रप्रस्थ के अंदर बड़ी दिव्य सभाएं महाराज, जहां दिखता कुछ होता है लेकिन वहां निकलता कुछ होता है। कहीं से झरना गिर रहा है,
लेकिन दिखाई दे रहा है कि हाँ हकीकत में यह गिर तो रहा है लेकिन है नहीं। कहीं दरवाजा दिखाई तो दे रहा है, यहां होकर के निकल के जाएंगे, दरवाजा है लेकिन वहां होता नहीं। कभी तो बेचारा ये पानी में गिर जाता है, कभी दरवाजे से टकरा जाता है। लेकिन यह अटारी पर चढ़ी हुई द्रौपदी जी ने देखा है आज दुर्योधन की इस दशा को, तो बोल दिया है नारी जाति का स्वभाव रहा नहीं गया। और बेचारा यह दुर्योधन है ना अपनी धोती को पकड़ के चल रहा है, कहीं दोबारा से ऐसा मेरे साथ में न हो जाए। इसलिए द्रौपदी ने जब इसे देखा है तो बोल दिया है अंधों की तो अंधे ही होते हैं। और यह कर्कश वाणी है ना दुर्योधन को चुभ गई। अब तो दुर्योधन के मन का विकल्प बदल गया है, यह पांडव तो मेरे शत्रु हैं लेकिन सबसे पहला शत्रु है ना यह मेरा द्रौपदी है। और इससे प्रतिशोध का बदला मैं जब तक नहीं लूंगा तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। और अपने मामा शकुनी के द्वारा आज बहुत सुंदर योजना बना रहा है। और देखिएगा मामा शकुनी ने एक बड़ी सुंदर सी योजना इन्हें बना दी है। और यह पांडवों को धृतराष्ट्र महाराज के द्वारा संदेश भिजवाया है। यह चौसर का खेल खेलने के लिए आमंत्रित किया गया, जैसे आप जुआ का खेल भूलते हैं। और पांडवों को जब आमंत्रित कर लिया है, धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज अपने भाइयों के सहित आज हस्तिनापुर में पधारे हैं। और बड़े सुंदर भाव से यह खेल प्रारंभ हो गया है। पांडवों ने अपना सब कुछ अपने बड़े भाई धर्मराज को निमित्त कर दिया, आप जैसा करेंगे वह। और यहां दुर्योधन ने अपना सर्वस्व अपने मामा शकुनी को निमित्त कर दिया है, आपको जैसा करना है वैसा करो। और यहां कौरवों की तरफ से दुर्योधन की तरफ से मामा शकुनी पासे डालता है, और पांडवों की तरफ से आज उनके ज्येष्ठ भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर जी हैं। लेकिन एक बात को ध्यान रखना है, इस खेल में खेलने वाले खिलाड़ी जो धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज है उनके मुकाबले का कोई नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी यह शकुनी जो है, मामा शकुनी के पास में मायावी पासे हैं, जितना जैसा वो बोलते हैं ना वैसा ही वहां से उन्हें मिलता है, जैसा उनसे कहा जाता है वैसा ही वो निकालते हैं। और जो भी बाजी लगाई जा रही होती है बस वो जीतते जाते हैं। मोहरें, नाना प्रकार का साम्राज्य, जो भी कुछ था धीरे 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 दाव पर लगाते लगाते आज सर्वस्व लुट गया। बेचारे पांडव देख रहे हैं क्या किया जाए, समय का कुछ परिवर्तन होने वाला है उनका। धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज ने अपना सर्वस्व पाने की लालसा में आज अपने भाइयों के सहित स्वयं को भी दाव पर लगा दिया। लेकिन यहां से भी वह बिल्कुल निष्फल हो गया। आज गर्दन नीचे झुका करके बैठे हुए हैं, दुर्योधन के सेवक बन चुके हैं, दुर्योधन की दासता स्वीकार कर की है। लेकिन आज मामा शकुनी ने एक बहुत सुंदर प्रस्ताव रख दिया है धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज को। पांडवों, एक बाजी मेरी तरफ से आप और खेलो, और मैं यह आपको वादा करता हूं जितना भी साम्राज्य आपने अपना खोया है यह सारा साम्राज्य एक ही बाजी में मैं अपनी तरफ से लगाकर चल रहा हूं। अगर इस बाजी को आप जीत जाते हो ना तो सब कुछ तुम्हारा पुनः वापस। लेकिन पांडवों ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर जी कहने लगे हैं हमारे पास में रहा क्या है, क्या लगा है। मामा शकुनी ने कहा बहुत बड़ी अमूल्य वस्तु तुम्हारे पास में अभी बची है, क्या है। और बता दिया है वह है महारानी द्रौपदी। अगर आप अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा लें, ठाकुर जी की कृपा हो जाए, आपको यह बाजी मिल जाए, आप जीत जाएं, तो शायद सर्वस्व आपका खोया हुआ, आपके भाई बंधु, आपका साम्राज्य वापस मिल जाएगा। और आज देखिएगा यह मोह जो होता है ना बड़ा ही, तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर कहा है, मोह सकल, जब मोह उत्पन्न हो जाता है ना तो जीव का सर्वस्व
लेकिन माम गोस्वामी तुलसीदास जी समझा रहे हैं इस विषय में, अत्यधिक मोह कहीं नहीं करना चाहिए। मोह सकल व्याधिन कर मूला, व्याधिन कर मूला, ताहि थे ऊपर जते भवसूला। मोह सकल व्याधिन कर मूला, धिन कर मूला, ताहि ते उपजै भवसूला। यह मोह करना बहुत ही अत्यंत हानिकारक है। लेकिन संसार में एक बात और भी सत्य है, संसार में हर प्राणी हर जीव सोया हुआ है, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं। और जीव को जागा हुआ कब समझना है? जानी है जब ही जीव जग जागा, जीव जग जागा, जब सब विषया विलास विरागा। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय 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 राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जब तक मन को वैराग्य नहीं होता है तब तक यह जीव जैसे सोया हुआ है। और सोते समय जैसे कुछ ख्याल नहीं होता, स्वप्न देखा निकल जाता, वैसे ही संसार के सारे सर्वस्व निकल जाते। जागा हुआ तो तब जानना है जब यह ठाकुर जी के चरणारविंद में आकर के भगवत पांडाल में बैठ करके भगवान की कथा सुन रहा है, तो जागा हुआ है। भगवान की कथा यहाँ बड़ा सुंदर भाव से, बड़े सुंदर धन की भी चमृदा इसमें जुड़ी हुई है, बड़े सुंदर भक्त जिन्होंने बड़ी श्रद्धा से आयोजन किया। लेकिन आप लोग घरों में से निकलकर भगवत पांडाल तक नहीं आ सकते, तो क्या है? सोया हुआ। जागा तो तब जाएगा, जागा हुआ तो तब माना जाएगा कि जब घर से निकल करके भगवत पंडाल में आकर के हम बैठेंगे तो हम जागे हुए हैं, अन्यथा सोए हुए हैं, और सोए हुए व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता। इसलिए जागना पड़ेगा। और यहां पर बहुत अच्छा बता दिया है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताहि ते उपजय भवसूला। तुलसीदास जी कह रहे हैं बहुत ज्यादा मोह कहीं पर कर लिया जाता है ना, तो वो बहुत बड़ा दुख का कारण बन जाता है। और यहाँ पर यह मोह उत्पन्न हो गया है ना, धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज को मेरा राज्य शायद मुझे वापस मिल जाए, और इस लालसा के कारण ही अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। और जब द्रौपदी को दांव पर लगा दिया तो इस बाजी को भी ये जुए में हार गए, गर्दन झुका करके बैठे बेचारे। लेकिन दुशासन को आदेश कर दिया दुर्योधन ने, जाओ वह संब्रांगनी महलों में बैठी हुई है ना, वह द्रौपदी को पकड़ के लाओ सभा। अगर वो आने से इनकार करती हैं तो उन्हें केस पकड़ के खींच करके लाना है। और दुशासन ने जाकर के हुक्म दे दिया है, क्योंकि आज तो सब यह दासता में फंसे हुए, दासी। दुशासन ने जाकर कहा, लेकिन जब वह चलने से इनकार करती हैं तो उनके केसों को पकड़कर खींचना प्रारंभ कर, सभा के मध्य में लाकर खड़ा कर। और दुर्योधन ने बड़ा बुरा वचन बोल दिया है इस देवी के प्रति। कर्ण ने कहा इसे दुर्योधन की दासता स्वीकार कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि 5 पति हैं इसके, एक और है तो कोई बात नहीं। दुर्योधन ने कहा इसे हमारी जंगा पर बिठा लो, इसका बदन तन से वस्त्र हटा दो। अब तुम्हारा बेचारी द्रौपदी जी ने अपने पतियों की ओर झांक करके देखा है तो नीचे गर्दन झुकी हुई है। महारथी 5 महायोद्धा जिसके नायक हों, पति हैं, महारथी हैं, ये कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में, और वह 5 महारथी जिसकी सुरक्षा करने वाले हैं, वह नारी आज देख रही है
इसलिए आज उस सभा में जो भी मिलता है सबकी शरणागति गुरु द्रोणाचार्य को जाकर बोल रही हैं। गुरु जी, ये दुर्योधन आपके ही शिष्य हैं, आपके सनात में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है कि आपके गुरुकुल में यही शिक्षा दी जाती है कि एक सभा के मध्य में एक किसी अबला नारी को नगिन करने का आदेश किया जाए। लेकिन वहां से भी कुछ नहीं मिला उनको। कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, भीष्म पितामह जैसे महान वीर योद्धा इस सभा में आज मौन है तो कोई कारण है, जो कि केवल अपने धनुष की प्रत्यंचा को अगर खींच देते हैं तो ब्रह्मांड अलट पलट हो जाता है। ऐसे महान योद्धा भी यहां पर मौन स्थिति में बैठे हुए हैं। लेकिन आज इस सभा के मध्य में द्रौपदी जी ने धृतराष्ट्र महाराज को जाकर के प्रणाम किया है और कहा है, महाराज आपके सिंहासन आरूढ़ होते हुए आपके राज दरबार में आपके ही ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन के द्वारा आपके अनुज पुत्रों की वधू को नगिन करने का आदेश दिया जा रहा है। लेकिन यह बहुत अच्छा है कि आपको परमात्मा ने वह दृश्य देखने के लिए नेत्र नहीं दिए। बहुत अच्छा है आपके लिए, क्योंकि यह शमशान है और यहां शमशान में पड़ा हुआ जो मृतक है इसकी कोई महत्वता नहीं होती। क्या लाया क्या ले गया, बहुत अच्छा था बहुत बुरा था, बस वही होता है और कुछ नहीं। और यह मृतक है, इन मृतकों से कुछ नहीं कहा जा सकता है। और ऐसा कहने के बाद में केवल ठाकुर जी दुशासन साड़ी को खींचने लगा है। आदेश मिला दुर्योधन का, और जैसी साड़ी को पकड़ के खींचने लगा है, आज बेचारी ने एक हाथ से साड़ी को पकड़ रखा है, दूसरे हाथ से भगवान को बुलाने लगी है, हे गोपाल कहां हुआ? हे कन्हैया कहां हुआ? लेकिन द्वारका में बैठे हुए भगवान रुक्मिणी जी के साथ यह दृश्य देख रहे थे। देवी रुक्मिणी जी ने कहा, भगवान आपकी सखी है या आपकी बहन भी है या आपसे कई नाते हैं द्रौपदी के, लेकिन आप अपनी सखी अपनी बहन को इस तरह विपदा में कैसे देख सकते हो? भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, रुक्मिणी जी ने कहा, अभी भी ऐसी अवस्था होने पर भी आप मुस्कुरा रहे हो भगवान, क्या बात है? भगवान कृष्ण ने कहा है, देवी मानव यह संसार का जीव है, यह द्रौपदी है, यशोदा मैया है, नंद बाबा है, मेरे सखा ग्वाल वाल है, और ये संसार का जीव है ना, तब तक मुझे नहीं पुकारता जब तक इसकी सुरक्षा के लिए इसकी रक्षा करने के लिए कोई अपना होता है, जब तक ये मुझे नहीं बुलाता। और यह संसार को छोड़ करके अगर मुझे ही बुला लेना तो संसार को की जरूरत इसे नहीं है। लेकिन यह सबसे पहले काम क्या करता है? संसार को बुलाने का काम करता है। अपना जब कोई आपत्ति आती है, जब कोई विधान इसके पास में आता है तो पहले अपने नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधी सबके पास घूमता है। लेकिन जब सारा समाज इसे ठुकरा देता है, जब कोई इसकी सहायता करने वाला नहीं होता, जब कोई अपना नहीं से मिलता है, तब यह